हेलो गाइस, वेलकम बैक विनीता रिएक्शन। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सपना ने माफ़ी मांग ली है अपने इन लॉज से और साथ ही अंशु से, और उन्हें इनवाइट किया है अपने यहाँ पर, जहाँ पर वो कान्हा जी को लेकर आई है बेटा बनाकर और उसका फंक्शन कर रही है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सपना की माफ़ी की। तो सपना ने माफ़ी मांगी है, लेकिन आपने अंदाज देखा है सपना के माफ़ी मांगने का? ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई टोंट मार रही है। कह रही थी कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, और माफ़ी मांगना बड़प्पन होता है, और आप बड़े समझ के बड़े हैं तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए और यहाँ आ जाइए। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ है और किस किस तरीके के एलिगेशन लगाए गए हैं अंकल जी पर। अब फ्रेंड्स, और साथ भी उनमें उनके जो बड़े बेटे थे सूरज, उनको भी इतना रिकॉर्डिंग शेयर करके बदनाम किया गया। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है अपनी सफाई देने के लिए, उनको इतना बदनाम डिफेम किया गया। अब फ्रेंड्स, मार पिटाई हुई अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसका कुछ रीजन तो होगा। सूरज जी पागल तो नहीं थे जो उन्होंने हाथ उठाया, तो कुछ तो आपने किया होगा। आपको बताना चाहिए था कि आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सूरज जी ने आप पर हाथ उठाया, तो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो दोनों तरफ की होती है। एक तरफ की, आप उनके सालों बाद, अरे अगर आपके मन में चोर नहीं था तो इतने सालों तक वो रिकॉर्डिंग आपने रखी। आपने उनके छोटे भाई से भी शादी की, जबकि आपको पता था कि ससुराल इतना बुरा है, उसके बाद भी आपने उसी घर में उनके छोटे भाई से शादी की। उनको भी, वो भी खत्म हो गए जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तब आपको ससुराल से जाना था। तो इतना पुराना रिकॉर्डिंग, इतना पुराना सबूत जो आपने पहले से ही तैयार कर रखा था, वो अब लीक कर दिया और पूरी दुनिया में बदनाम करके चली गई। और अब बोल रही हैं कि माफ कर दीजिए, आइए। इतना आसान होता है? आप अपने सास ससुर को बोल रही हैं कि आइए मथुरा आइए, क्योंकि मथुरा नगरी ऐसी है, भगवान की शरण में जाइए ताकि सब कुछ ठीक हो। आपके मतलब, उनका कहने का मतलब है कि आपका मन शांत हो, भक्ति भाव में लगाइए, और आपकी उम्र भी ऐसी है। अब यहाँ पर उम्र की जो टॉपिक आपने लाया है, तो ये बात अपनी माताजी और पिताजी को भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि आपकी माताजी और पिताजी भी लगभग उसी उम्र, उसी एज के हैं, और आप भी कभी उसी एज में जाएंगी। तो भक्ति भाव के लिए ऐसा नहीं है कि किसी एज की ज़रूरत हो। अगर आपने कभी भागवत सुनी हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो आचार्य कहते हैं कि जवानी में और बचपने में ही जितना भक्ति भाव हो कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो इंसान के शरीर में इतने रोग लग जाते हैं कि उनका मन ही नहीं करता। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आपको भक्ति भावना कर लेनी चाहिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि इस एज के बाद ही, एक एज के बाद ही आपको भक्ति भावना करनी है। अब वो माता पिता इतने दुखी हैं। एक बार आपने ही कहा था कि मेरा तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, तो मेरा मन नहीं करता पूजा करने का। तो बुरा तो केवल आपके साथ तो नहीं हुआ, आप तो बहुत जल्दी मूव ऑन भी कर गई। आपके साथ बहुत लोग हैं और आपको बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको बड़ा करना है, तो जल्दी भूल सकती हैं। लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने अपनी सारी उम्र अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी, उनको बड़ा करने में लगा दी, और जब उनको गृहस्थी का सुख देखने को मिलना चाहिए था, बेटे बहू का सुख देखने को मिलना चाहिए था, उस एज में उसके दोनों बेटे चले गए और बहू ने ऐसा कांड कर दिया कि समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि
वो आपके कहे अनुसार चलें। अब ये बात तो सपना मैडम की हो गई, और मुझे नहीं लगता कि सपना के मुझे जब सपना ने ये रिकॉर्डिंग डाली थी तभी लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए था, और उन्होंने फ़ोन उठाकर ना उठाकर सही किया, क्योंकि जाने कौन सी बात वो दोनों तरफ से हों। और मैडम तो रिकॉर्डिंग दे भी हैं, काट छाट के अपनी बातों को प्रस्तुत कर देंगी और फिर से बदनाम कर देंगी। इसलिए अंकल आंटी ने फ़ोन नहीं उठाया, ये समझदारी का काम किया। अब थोड़ी देर पहले अंशु ने वीडियो डाला जहां अंकल जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बातें कही हैं और बिल्कुल सटीक और सही बातें की हैं, क्योंकि ज़्यादा बात वो नहीं करते, लेकिन जितना भी जवाब देते हैं अभी तक उन्होंने जितना भी जवाब दिया है वो इतना सटीक दिया है कि उसका जो रिप्लाई है वो सपना मैडम नहीं कर पाती। जैसे कि पहले लाल डिब्बा मेरे पीछे घूम रही है गाड़ी, और वो मतलब मौसा जी पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो तो 11 साल से रह रहे हैं, आपने उनके बगल में घर क्यों लिया। फिर मैडम का कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ भी कम शब्दों में अंकल जी ने अपनी बातें रख दी हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये सपना की चाल है। वो चाहती है कि अंकल आंटी अगर यहाँ पर आती हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने उनके जो आंटी जी के मैके वाले जो रिश्तेदार हैं जो अब उनका साथ दे रहे हैं उनको बहुत डिफेम किया है, उनको भी बहुत परेशान किया है। और ऐसे में अगर अंकल आंटी सपना के पास चले जाते हैं तो जाहिर है वो नाराज़ हो जाएंगे। सपना मैडम तो कुछ करने की है नहीं। अब अंकल आंटी बुढ़ापे में अगर बीमार होते हैं तो उनका साथ कौन देगा, फिर तो वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और यही तो वो चाहती है कि वो बिल्कुल अकेले हो जाएं। इसके अलावा अगर वो चले भी जाते हैं तो उन्हें अकेले बुलाया है और उनके रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, ताकि अगर वो अकेले आते हैं तो आपके माइंड में कुछ और भी चल रहा हो, क्या जाने, आप कुछ और एलिगेशन भी लगा सकते हैं, और आपके परिवार के लोग ही वहाँ होंगे जो कि आपके पक्ष में गवाही देंगे। ऐसे में फंसेंगे तो अंकल आंटी, तो उनका डर लगना तो स्वाभाविक ही है। और फिर उन्होंने कहा कि आपने इतने बुरे एलिगेशन लगाए, इतना गंदा टच किया, ये करते थे वो करते थे, यहाँ तक कि वो आपसे बच्चा भी चाहते थे। आंटी जी ने कहा भी कि शर्म भी नहीं आई ऐसे इल्ज़ाम लगाने पे, और बात सही है, हमें बोलने में भी शर्म आती है, और आपने इतनी आसानी से वो इल्ज़ाम लगा दिए। तो अंकल जी कह रहे थे अगर वो इल्ज़ाम सही हैं तो तुम क्यों माफ़ी मांगती हो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, और अगर वो इल्ज़ाम गलत है तो स्पष्ट करो कि आप किन इल्ज़ामों के लिए माफ़ी मांग रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज के रिएक्शन में इतना ही। अगर कुछ पॉइंट अगर छूटेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर कवर करेंगे उसको। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।